देखो ये एक और क्वेश्चन हमें करना है, इसमें भी हमें ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू चाहिए, मतलब वही फंक्शन का रेंज चाहिए। और देखो इंटरवल दिया है 0 से π/2 तक। देखो क्या फंक्शन है, फंक्शन में y बराबर sin 2x अपॉन साइन ऑफ x प्लस π/4। देखो ये हमें फंक्शन दिया गया है ना, sin 2x अपॉन साइन ऑफ x प्लस π/4, ये फंक्शन दिया गया। और इंटरवल देखो दिया गया 0 से π/2, तो इस इंटरवल में हमें इस फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू देखो यहाँ पर चाहिए है, ध्यान दो। ठीक है, देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को हमें, क्या होगा देखो सबसे पहले इसको थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा देखो, y इक्वल टू साइन 2x, देखो इसमें साइन a प्लस b का लगाएंगे फार्मूला, तो साइन a कॉस b, और देखो प्लस क्या होगा कॉस a और साइन b। देखो ऐसा यहाँ पर ये हो गया, साइन ऑफ a प्लस b का देखो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे, तो साइन a कॉस b और प्लस हो जाएगा देखो क्या बोलो कॉस a साइन b। ठीक, देखो ये यहाँ पर हो गया क्या, साइन 2x कॉस π/4 की वैल्यू 1/√2 और साइन π/4 की वैल्यू भी 1/√2। देखो 1/√2 कॉमन हो गया, तो बच गया क्या बोलो साइन x प्लस कॉस x, ऐसा देखो यहाँ पर आ गया। ठीक, अब देखो एक काम ये करें हम लोग, देखो या तो साइन 2x को साइन प्लस कॉस में बदलें, या साइन प्लस कॉस को साइन 2x में बदलें, कैसे भी कर सकते हैं। देखो जैसे हम लोगों को ये बात मालूम है कि साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो ये होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कॉस x, है ना, ये बात हमें मालूम है। देखो ये हो गया साइन x प्लस कॉस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई 1 प्लस, देखो ये क्या हो गया साइन 2x हो गया, साइन 2x। ठीक, देखो यहां से साइन x प्लस कॉस x हो गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, देखो ऐसा यहां पर ये हो गया। ठीक है, देखो ध्यान दो जरा यहां पर, हालांकि स्क्वायर हटाए तो प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन प्लस लिया है क्योंकि साइन प्लस कॉस पॉजिटिव है, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। साइन और कॉस देखो x जो है x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन और कॉस दोनों पॉजिटिव होगा, इसलिए साइन प्लस कॉस की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि प्लस माइनस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ प्लस लिया। तो देखो ये वैल्यू यहाँ पर इसकी रख दी जाए, देखो ये √2 ऊपर पहुंचा दो, √2 साइन 2x, है ना, और साइन प्लस कॉस को देखो ये लिख दो क्या अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 2x, ऐसा देखो यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, √2 ऊपर भेज दिया, साइन 2x अपॉन साइन प्लस कॉस को ऐसे लिख दिया। देखो ध्यान दो, अब हम एक काम करते हैं, देखो क्या कि साइन 2x को अल्फा मान लिया। ठीक, तो देखो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया √2 अल्फा और अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अल्फा, ये देखो हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया, ध्यान दो। ठीक, देखो x क्या है, x है 0 से लेकर के π/2 तक, तो 2x क्या होगा, 2x होगा 0 से लेकर पाई तक। तो देखो अल्फा क्या होगा, मतलब साइन 2x क्या होगा। देखो ध्यान दो, जैसे साइन का ग्राफ बनाए तो ये ग्राफ देखो साइन का होता है, क्या बोलो 0 पाई और 2 पाई। देखो एंगल जा रहा है 0 से पाई तक, देखो π/2 पर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी बोलो 1। देखो एंगल जा रहा है 0 से पाई तक, तो इसका मतलब जो साइन 2x है इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेकर के 1 तक, ध्यान दो, क्योंकि देखो एंगल जा रहा है 0 से पाई तक, जब एंगल 0 से पाई तक जाएगा तो साइन की वैल्यू 0-1 के बीच में आएगी, मतलब इसको हमने अल्फा माना है, तो अल्फा क्या हो गया बोलो 0 और 1 के बीच में हो गया। मतलब अब हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है और अल्फा ऐसा दिया गया है ना, हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए और अल्फा दिया गया है क्या बोलो 0 और 1 के बीच में। तो इस फंक्शन की हमको देखो यहाँ पर रेंज निकालनी है, ये हमारा क्वेश्चन देखो अब जाके इस टाइप का बना।
क्योंकि ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू का मतलब होता है फंक्शन की रेंज, या ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम भी हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं। तो हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए और अल्फा क्या है बोलो, 0 और 1 के बीच में है। अब इस फंक्शन की रेंज निकालना है तो देखो हमें फिर वही डिफरेंशिएशन वगैरह करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन करके देखना पड़ेगा कि आखिर ये फंक्शन, अब देखो एक काम करते हैं, ये फंक्शन अपने पास है, इसका सबसे पहले करते हैं डिफरेंशिएशन। क्योंकि देखो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, क्योंकि देखो ये जो अल्फा प्लस 1 है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि अल्फा है 0 1 के बीच में। देखो जैसे एंगल जा रहा है 0 से पाई तक, तो जब एंगल 0 से पाई तक जा रहा है तो इस एंगल में देखो साइन की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम कितनी है 1, है ना। तो साइन की वैल्यू हो गई 0 1 के बीच में, क्योंकि देखो एंगल 0 से पाई तक जा रहा है। जब एंगल 0 से पाई तक जाएगा तो साइन की वैल्यू हो जाएगी 0 1 के बीच में। वही देखो साइन की वैल्यू हमें यहाँ पर लेनी है, मतलब अल्फा की वही वैल्यू लेनी है 0 1 के बीच में। देखो ये अपना फंक्शन है y बराबर √2 अल्फा अपॉन रूट ऑफ अल्फा प्लस 1। देखो क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन निकाला जाए, देखो क्या होगा, डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन √2, है ना। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन यानी √2 माइनस न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, है ना। रूट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बोलो, 1/2 अंडर रूट अल्फा प्लस 1, है ना। डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इनटू देखो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यानी कि अल्फा प्लस 1। अब इसको देखो इक्वल टू 0 कर दिया जाए, है ना। देखो अब वैसे तो अल्फा बराबर -1 पर डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड होगा, लेकिन अल्फा की वैल्यू -1 लेनी ही नहीं है ना। अल्फा को -1 रखेंगे तो डिफरेंशिएशन अनडिफाइंड होगा, लेकिन हमें अल्फा को -1 लेना ही नहीं है। देखो अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग अल्फा निकालते हैं, क्या होगा देखो यहां से। अब ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा। दो क्या बचा, √2 रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 माइनस √2 अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ अल्फा प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, देखो यहां से इसको, ये √2 अपॉन 2 है तो इसको हम लोग 1/√2 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखो एलसीएम ले लो, तो देखो ये हो गया 2 ब्रैकेट में अल्फा प्लस 1 और माइनस अल्फा होल डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बोलो, √2 इंटू रूट अल्फा प्लस 1 बराबर 0। ठीक, ऐसे हुआ, देखो एलसीएम ले लिया। अब देखो क्या हुआ, यहां से ये डिनोमिनेटर फिर 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा बराबर 0। तो अल्फा प्लस 1 बराबर 0, यानी कि अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, -1, जो हमें चाहिए नहीं है। अल्फा की देखो वैल्यू क्या आ गई बोलो, -1, जो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब देखो ये हुआ कि इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन कहीं 0 है ही नहीं। 0 1 के बीच में देखो डिफरेंशिएशन कहीं 0 है ही नहीं। इसका मतलब ये फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि अगर इस इंटरवल में डिफरेंशिएशन 0 नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन या तो पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग होगा या पूरे इंटरवल में डिक्रीजिंग होगा, ये कंफर्म है। क्योंकि देखो ये फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। तो मतलब या तो ग्राफ इसका देखो ऐसे करके जाएगा 0 1 के बीच में, है ना, या फिर ग्राफ इसका ऐसे करके जाएगा। मतलब पूरे इंटरवल में या तो ये फंक्शन थ्रू आउट इंक्रीज करेगा या पूरे इंटरवल में थ्रू आउट डिक्रीज करेगा। क्योंकि देखो हमने इसका जो डिफरेंशिएशन देखा, उससे हमें जब हमने डिफरेंशिएशन को 0 किया तो हमें अल्फा की वैल्यू -1 मिली, जो हम ले नहीं सकते। मतलब ये हुआ कि इसका d/dx जो आया था एक्चुअली वो एक पॉजिटिव नंबर होगा या नेगेटिव नंबर होगा इस इंटरवल में, बस
क्योंकि हमें इसी इंटरवल में देखना है, ध्यान दो, है ना। देखो अल्फा वैसे -1 आ रहा है, लेकिन वो इस इंटरवल के बाहर है, वो हमें लेना नहीं है ना। तो इस इंटरवल में मतलब 0 और 1 के बीच में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो या तो पॉजिटिव होगा थ्रू आउट या थ्रू आउट निगेटिव होगा, क्योंकि देखो कहीं पर भी उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं है। क्योंकि देखो या तो ये फंक्शन लगातार इंक्रीज करेगा या लगातार डिक्रीज करेगा, इस बात को हम चेक कर सकते हैं। देखो क्या होगा, जैसे जो इसका डिफरेंशिएशन था देखो वो ये था, है ना। देखो अब हम क्या करते हैं, देखो इसके डिफरेंशिएशन को एक बार देखते हैं। देखो हमने इसको 0 किया था और हमें अल्फा कुछ नहीं मिला। अब हम क्या करें, देखो इसके जो डिफरेंशिएशन को एक बार जरा ध्यान से देखें। देखो वो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी इस इंटरवल में, क्योंकि हमें देखो इस इंटरवल में मतलब है 0 1 के बीच में। चेक करते हैं, देखो ठीक है, थोड़ा मिटा देते हैं। देखो यहां से हम लोग इसे इसको थोड़ा मिटा दिया जाए। देखो यहां पर इसको मिटा दें ऐसे। देखो क्या होगा, यहां से dy/d अल्फा निकाला जाए। देखो ये कैंसिल होकर के ये √2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लोगे तो देखो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट में अल्फा +1, ठीक है, और -1 अपॉन देखो ये होगा √2 रूट ऑफ अल्फा +1 और ब्रैकेट में अल्फा +1। देखो ये हो गया 2 अल्फा +1 अपॉन √2 अल्फा +1 की पावर 3/2। देखो ऐसा हो गया। अब देखो अल्फा 0 1 के बीच में है, मतलब देखो ये टर्म पॉजिटिव हो गया क्योंकि अल्फा 0 1 के बीच में है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो इसका मतलब देखो ये हुआ कि अगर ये फंक्शन यहां से यहां तक लगातार इंक्रीज कर रहा है तो 0 पर इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। मतलब y की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो अल्फा को 0 ले लें, तो कोई आंसर 0 हो गया। और अगर हम y की मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखो अल्फा को 1 ले लें, क्योंकि देखो ये हमारा फंक्शन है, ये अपना फंक्शन है और देखो 0 1 के बीच में ये फंक्शन लगातार इंक्रीजिंग है। तो अगर हमें इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होगी तो हम अल्फा को 0 रखेंगे। अल्फा को 0 रखोगे, देखो y मिनिमम 0, अल्फा को 1 रख दो, तो क्या हुआ देखो √2 × 1 और अपॉन हो गया √2, मतलब देखो y की मैक्सिमम वैल्यू 1। और यही हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ना। पूरे फंक्शन की देखो लीस्ट वैल्यू हो गई 0 और पूरे फंक्शन की ग्रेटेस्ट वैल्यू देखो क्या हो गई 1 हो गई, है ना। पूरे फंक्शन की देखो मिनिमम वैल्यू 0 और पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1, मतलब लीस्ट वैल्यू पूरे फंक्शन की देखो 0 हो गई और ग्रेटेस्ट वैल्यू पूरे फंक्शन की क्या हो गई बोलो 1 हो गई। ध्यान दो, यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो कुल मिलाकर के हमें फंक्शन के बारे में आइडिया लगाना होता है। अब वो आइडिया हम डिफरेंशिएशन करके लगाएं, है ना, मिनिमम मैक्सिमम से लगाएं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से लगाएं, हैं वो सब ओवरऑल चीजें एक जैसी। तो कुल मिला के फंक्शन के बारे में एक आइडिया लगाना होता है, वही रेंज है। तो मतलब रेंज निकालने में और ये मैक्सिमा मिनिमा वाले लीस्ट और ग्रेटेस्ट वाले क्वेश्चन में कोई बहुत अंतर नहीं होता है, ठीक है। लिखो जरा बच्चों ध्यान से इसको जल्दी से पहले।